सुषमा अपने बेटे मनीष को बहुत देर से सुलाने की कोशिश कर रही थी। मनीष को सुलाते सुलाते वह बार बार घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जा रहा था। सुषमा का पति अमित ऑटो चलाता था। घड़ी में 11 बज चुके थे, लेकिन अमित अभी तक घर नहीं लौटा था, जिसकी वजह से सुषमा को बार बार चिंता हो रही थी, क्योंकि अमित को शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से सुषमा का चिंता करना जायज़ था। सुषमा अपने पति को बहुत समझाती थी कि शराब मत पिया करो, हमारा एक बेटा है, इस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अमित सुषमा के साथ गाली गलौज करता और मार पिटाई पर उतर आता। सुषमा को अब घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद अपने बेटे मनीष को सुलाकर सुषमा दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। सुषमा के पिता हीरालाल जी ने जब उनकी शादी अमित से की थी, तब अमित को शराब पीने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अमित अपने कस्बे का सबसे समझदार व्यक्ति था। कस्बे के लोगों की मदद करने के लिए अमित हमेशा आगे रहता था। कस्बे के लोगों को जब ऑटो की जरूरत पड़ती थी तो वह अमित के पास ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे अमित की दोस्ती कुछ शराबी लोगों से हो गई और वह भी इस बुरी संगत में पड़ गया। शराब की वजह से अमित ऑटो चलाने ना तो समय पर जाता और ना ही समय पर घर आता था। अमित हमेशा शराब पीकर ही ऑटो चलाता था, जिसकी वजह से कोई भी उसके ऑटो में बैठना पसंद नहीं करता था। सबको लगता इसके ऑटो में बैठकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाले। अब तो कस्बे के सभी लोग उसको शराबी ऑटो वाला बुलाते थे। जितने भी पैसे कमा कर लाता सारे जुए में उड़ा देता था। सुषमा को आज भी अच्छी तरह से याद है जब उसके पिता नाना बनने की खुश खबर सुनकर आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए थे। तब अमित घर पर ही था। घर पर आते ही पिता अमित से बोले, जैसे नाना बनने की बात पता चली है तो सोचा एक बार अपनी बेटी से मिल आऊं। क्यों नहीं, यह तो आपका ही घर है। ससुर की बात सुनकर अमित मुस्कुराते हुए बोला, और अब आपकी तबीयत कैसी है पिताजी? सुषमा अपने पिता को पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा अमित, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ पिताजी बोलिए। बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम शराब पीना छोड़ दो। तुम्हारा एक बेटा है, इस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे शराब पीने की वजह से इसकी परवरिश भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। ससुर की बात सुनकर अमित बोला, मैं कोशिश करूँगा। कुछ देर बाद अपनी बेटी से हाल चाल पूछने के बाद बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अपने ससुर से बोला, पिताजी मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और अपने ससुर को बाहर तक छोड़ने आ गया। तभी एक आवाज़ आई, ऑटो चालक, अमित का घर यही है क्या? यह सुनते ही सुषमा अपने अतीत से बाहर आई तो देखा दरवाजे के बाहर 2 कांस्टेबल खड़े थे। हाँ यही है, और मैं उनकी पत्नी हूँ। अपने अंदर आशंका से घबराए स्वर में बोली, आपके पति शराब पीकर ऑटो चला रहे थे तो एक गाड़ी से उनका ऑटो टकरा गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर वहां से चला गया। यह सुनकर सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी अब उसका और उसके बेटे का क्या होगा। इस घटना के बाद सुषमा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए सुषमा ने अपने आप को मजबूत कर लिया था और एक दिन भर बड़े लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया था। दूसरे के घर में जब काम करने जाती थी तो उसका बेटा मनीष भी साथ ही जाता था। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा और
मनीष भी अब बड़ा होने लगा। उसकी परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी थी। सुषमा ने मनीष को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। मनीष पढ़ने में अच्छा था। जब मनीष बड़ा हुआ तो 12वीं में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। यह सुनकर सुषमा जी बहुत खुश हुई थी। पढ़ाई में अच्छा था, जिसकी वजह से मनीष को अच्छी कंपनियों में नौकरी के अवसर आने लगे थे। सुषमा भी दूसरों के घरों में काम करते करते अब 70 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी थी। डिग्री मिलने के बाद मनीष की विदेश में बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। वह अपनी मां को छोड़कर विदेश में नौकरी करने चला गया। पूरे 2 साल बाद आज मनीष अपनी मां से मिलने आने वाला था। मनीष के आने की खुशी में सुषमा जी ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली और बार बार दरवाजे पर खड़ी होकर देखे जा रही थीं। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो समय बहुत बड़ा हो जाता है। आज यही हाल सुषमा जी का था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। देखा तो एक डाकिया लिफाफा हाथ में लेता हुआ सुषमा जी की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। और सुषमा को चिट्ठी देकर चला गया। सुषमा जी लिफाफा खोलकर चेक करने लगी। चिट्ठी में लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आज नहीं आ सका, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा और साथ में आपकी बहू रानी को लेकर आऊँगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ उसके बॉस की बेटी से मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्द, इसलिए मैं तुम्हारी होने वाली बहू को साथ लेकर आऊँगा। तुमसे मिलने के लिए कब आऊँगा यह मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूँगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा प्यारा बेटा मनीष। चिट्ठी पढ़ने के बाद सुषमा जी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। फिर भी उन्हें तसल्ली थी कि चलो बेटा बहू लेकर थोड़े दिनों बाद आ ही जाएगा। मनीष ने अपनी होने वाली पत्नी पिंकी को अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अब उसे अपनी माँ को रखने में शर्म महसूस होती। एक दिन मनीष और पिंकी नाश्ता कर रहे थे। पिंकी बोली, मनीष तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब मनीष बोला, पिंकी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। इसके आगे पिंकी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद पिंकी और मनीष की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद मनीष पिंकी के घर में रहने लगा और अपने ससुर का बिजनेस संभालने लगा। अपनी माँ को शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। माँ को तो उसने अपनी यादों से ही निकाल कर फेंक दिया था। समय बीतने के साथ सुषमा जी को आत्मबोध हुआ तो उन्हें लगा कि सब कुछ व्यर्थ है। जिस बेटे को इतने मुसीबतों में पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया, आज वही बेटा माँ को फोन करके उनका हाल चाल तक पूछना भी जरूरी नहीं समझता था। वह दिन रात अपने बेटे को याद करती रहती थी और आंसू बहाती रहती थी, लेकिन बेटा अपनी चकाचौंध दुनिया में ही व्यस्त हो गया था। अब इन बातों को 6 साल बीत गए, मगर कोई नहीं जान पाया कि सुषमा जी अपना घर छोड़कर कहाँ चली गई। उनके आस पड़ोस को भी सुषमा जी के बारे में कुछ नहीं पता था। मनीष और पिंकी की शादी को 6 साल बीत गए और अभी भी वे संतान सुख से वंचित हैं। डॉक्टर ने भी उसकी पत्नी पिंकी को बांझ साबित कर दिया था, लेकिन फिर भगवान से आस लगाई। रोज मंदिर में जाते थे कि कभी न कभी तो ईश्वर सुनेगा ही। तभी उसे एक दिन मंदिर में एक महिला ने कहा कि हरिद्वार में किसी साध्वी जी का आश्रम है, जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। अगर तुम दोनों पति पत्नी उनके दर्शन करके आशीर्वाद ले लो तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। पिंकी अवश्य ही माँ बन पाएगी। घर आकर पिंकी ने साध्वी जी के बारे में अपने पति मनीष को बताया। मनीष पिंकी की बात सुनकर पिंकी पर गुस्से में बोला, तुम पागल हो,
इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों पर विश्वास करती हो। अरे जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो यह साध्वी क्या कर लेंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन पत्नी के बार बार जिद करने पर मनीष हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गया। पिंकी और मनीष दोनों ही हरिद्वार में साध्वी जी के आश्रम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सेवक से प्रार्थना की कि उन्हें साध्वी जी से मिलना है। अभी साध्वी जी अपने घर में ईश्वर की आराधना कर रही हैं। आप वहां चले जाइए। मनीष को अभी भी यहाँ आना समय बर्बाद करने जैसा ही लग रहा था, लेकिन पिंकी के कहने पर दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठकर साध्वी जी का इंतजार करने लगे। और थोड़ी देर बाद मनीष और पिंकी दोनों सीधा साध्वी जी के कक्ष में पहुंच गए, जहां साध्वी जी दीवार से टेक लगाकर मुंह फेर कर बैठी हुई थी। मनीष और पिंकी भी वहीं पीछे की तरफ एक कालीन पर बैठ गए। तभी आंखों में आंसू भर कर पिंकी बोली, माई, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, मगर अभी भी हम संतान सुख से वंचित हैं। दुनिया मुझे बांझ कहती है। भगवान ने पैसा तो बहुत दिया है, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारी झोली भी संतान के सुख से भर जाएगी। पिंकी की बात सुनकर साध्वी जी बोली, क्या करोगी बेटी संतान प्राप्ति का वरदान लेकर? ये संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी जी की दुख भरी आवाज मनीष को जानी पहचानी सी लगी और आवाज सुनकर थोड़ी सी देर को चौंका, फिर उसने अनदेखा कर दिया। ऐसा मत कहो माई, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। पिंकी रोते हुए बोली, बेटी, पति के पापों का कुछ प्रायश्चित तो तुम्हें भी करना ही होगा। तुम संतान का मुख कभी नहीं देख पाओगी, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। यह बोलते समय साध्वी जी की आवाज में गहरा दुख भरा हुआ था। ऐसी बद्दुआ मत दो। मैं और मेरे पति निर्दोष है। मेरे पति ने कोई पाप नहीं किया है। तभी साध्वी जी ने अपना सर घुमाया और ठीक मनीष और पिंकी के सामने मुंह करके बैठ गई। उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मनीष के मुंह से यही निकला, माँ, तू यहाँ? यह क्या कह रहे हो मनीष जी? आपने तो कहा था कि आपका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अपनी पत्नी पिंकी के बात सुनकर मनीष ने अपनी नज़र झुका ली। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। साध्वी हल्की मुस्कान लिए बोली, बेटा, तुम भले ही माँ को चेहरे से पहचानो, मगर एक माँ अपने बच्चों को उनकी आहट से पहचान लेती है। मैंने घरों में नौकरानी का काम करे के तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का अवसर दिया, मगर अफसोस तुम अपने संस्कारों को याद नहीं रख सके। मैंने बिना पति के तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, मगर तुम अपनी माँ के प्रति अपने फर्ज भूल गए। सुषमा जी यह बात सुनकर पिंकी रोते रोते हुए बोली कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। अपने शहर की चकाचौंध में अपनी माँ को ही भुला दिया। लालत है ऐसे बेटे पर। यदि मुझे मालूम होता कि आप ऐसे स्वार्थी इंसान हैं तो मैं आपसे कभी शादी ही नहीं करती। आज मुझे लग रहा है कि आपसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। सुषमा जी खड़े होते हुए बोली, माँ, मुझे बाँझ होने की बद्दुआ से मुक्ति देती जाओ। सुषमा जी के पैर पकड़कर पिंकी रोते हुए बोली, मैं खुद नहीं जानती कि मेरे मुख से यह सब कैसे निकला, मगर शायद यही ईश्वर का न्याय हो। फिर भी तुम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करो और ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करो। जिसने यह बद्दुआ दी है, एक दिन ईश्वर तुम्हारी जरूर सुनेगा। इतना बोलकर सुषमा जी कमरे से बाहर निकल गई और अपने पीछे छोड़ गई आंखों में आंसू लिए बिलखती पिंकी और अपने बेटे मनीष को। मनीष को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
दोस्तों, हमारे माता पिता हमें अच्छी परवरिश देने के लिए ना जाने कितने त्याग करते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम माता पिता के सभी त्याग को भुला देते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।